आज हम लोग एक बहुत अच्छा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जिससे एक क्वेश्चन आता है। वो हमारा चैप्टर है कैलेंडर। कैलेंडर की आपको हम सारी बातें बताएंगे जिससे आपको कुछ रटना ना पड़े। आप इन बातों को ध्यान से सुनिएगा, जो बातें हम आपको बताएं और जो भी पॉइंट्स आपको बता रहे हैं उनको भी आप ध्यान से सुनिएगा, और हो सके तो आप अपनी कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा। आपको इसमें रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझने की ज़रूरत है। और अब आज से जब आप इसे देख लेंगे तो कैलेंडर से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे वो आपको आसानी से हल हो जाएंगे। आपको पहले जो भी कुछ आता था उसमें आपको इस वीडियो को आप देखने के बाद आपका नॉलेज थोड़ा जो है बढ़ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। देखिए, कैलेंडर जो टॉपिक है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। वर्ष, कैलेंडर का मतलब हम क्या होता है, दिनों का एक अरेंजमेंट होता है, ठीक। तो उसमें क्या आता है, वर्ष। अब वर्ष जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सामान्य यानी कि जनरल, और एक होता है हमारा लीप वर्ष यानी कि अधिवर्ष। सामान्य वर्ष में हमारे कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं सामान्य वर्ष में। और लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन। अब ये एक दिन बढ़ जाता है लीप वर्ष में। तो कैसे बढ़ जाता है? तो इसमें क्या होता है, फरवरी जो होती है लीप वर्ष में, फरवरी जो होती है वो कितने की होती है? 29 की। मतलब फरवरी में जो दिनों की संख्या होती है वो 29 होती है। सामान्य वर्ष में फरवरी जो होती है वो 28 दिनों की होती है। अब इस 365 दिन में और क्या क्या बातें होती हैं? तो देखिए, 365 दिन में 52 सप्ताह होते हैं और एक विषम दिन होता है। एक विषम दिन होता है, ठीक। अब ये 52 सप्ताह कैसे आता है? तो 52 जो सप्ताह आया है हमारे पास, ये कैसे आया है? देखिए ध्यान से, 52 सप्ताह का मतलब हो गया 365 में एक सप्ताह 7 दिन का होता है, तो हम इसमें 7 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए, 7 पन्ना 35, 7 दूनी 14, एक बच रहा दिन। ये जो बच रहा है दिन ये एक अतिरिक्त दिन है, मतलब ये एक एक्स्ट्रा दिन है। और ये एक्स्ट्रा दिन को हम कैलेंडर में क्या बोलते हैं? विषम दिन बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया विषम दिन। इसी तरह अगर हम 366 यानी कि अगर हम लीप वर्ष की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? 52 सप्ताह होंगे और 2 विषम दिन होंगे। कितने विषम दिन होंगे? 2 विषम दिन होंगे। वर्ष दो प्रकार के होते हैं, एक हमारा सामान्य वर्ष होता है और एक हमारा अधिवर्ष होता है जिसे हम लीप ईयर बोलते हैं। सामान्य वर्षों में 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें फरवरी में दिनों की संख्या 29 होती है। 365 दिन में 52 सप्ताह होते हैं। एक दिन हमारा अतिरिक्त होता है जिसे हम यहाँ पर विषम दिन से नोट करेंगे। यहाँ पर हमारा 366 दिन होता है। 366 में से 52 हमारे पास सप्ताह होते हैं और 2 विषम दिन होता है। ये विषम दिन कैसे निकालते हैं? तो किसी भी नंबर में हम जो भी हमारे पास वैल्यू है उसमें हम 7 से भाग दे देंगे तो विषम दिनों की संख्या आ जाती है। अब बात आती है लीप वर्ष। तो लीप वर्ष जो है हमारा होता है 366 दिन का। अब लीप वर्ष पता कैसे करें? तो पता करने के लिए हम क्या करेंगे? किसी भी वर्ष में 4 से भाग देंगे। क्या देंगे? 4 से भाग देंगे। अगर वो वर्ष 4 से पूरा भाग चला जाता है तो वो वर्ष क्या होगा?
लीप वर्ष होगा। अगर हम कोई एग्जाम्पल ले लें 2016, 2028 और 1916 ले लेते हैं। 1928 ले लिया। आप इनमें 4 से भाग दीजिए। 4 से भाग देने का मतलब इस पूरी संख्या में 4 से जब भाग देंगे तो कोई भी शेषफल नहीं आएगा। इसका मतलब ये जो वर्ष है वो क्या है? लीप वर्ष है। ये भी क्या है? लीप वर्ष है। और ये भी क्या है? लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष पता करने का सबसे आसान तरीका है, जिस भी वर्ष का पूछा है उसमें आप 4 से भाग दे दें। अगर वो 4 से पूरा पूरा भाग चला जाता है तो वो क्या कहलाएगा? लीप वर्ष कहलाएगा। इसके अलावा एक अपवाद है। वो कौन सा अपवाद है? अगर यहाँ लिखा हो 2000, यानी कि 2000 मतलब ये हम बोलते हैं इसे शताब्दी वर्ष। 2000, 4000, 3200, 3600, तो ये सारे क्या होते हैं? शताब्दी वर्ष होते हैं। चूंकि शताब्दी वर्ष में लास्ट में 2 जीरो होता है तो इसलिए 4 से तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। बट ये लीप वर्ष नहीं होता है। जैसे कि ये 4 से डिवाइड है बट ये लीप वर्ष अभी तो है। मान लो हमने यहाँ पे लिख दिया 2100। अब ये 4 से तो डिवाइड है बट ये लीप वर्ष नहीं है, यानी कि ये संख्या 4 से विभाज्य है, 4 से विभाजित हो जाती है। ये भी संख्या 4 से विभाज्य हो जाती है बट ये वाला तो शताब्दी वर्ष लीप वर्ष है बट ये वाला नहीं है। तो फिर ये हमारी वाली जो ट्रिक है शताब्दी वर्ष में अप्लाई नहीं होगी। इसके लिए क्या करें? इसके लिए हम क्या करते हैं, जब भी शताब्दी वर्ष आ जाए तो हम 400 से भाग देते हैं। कितने से भाग देंगे? 400 से भाग देंगे। अगर शताब्दी वर्ष है तो हम उसमें 400 से भाग देंगे तो हम पता करेंगे कि वो वर्ष हमारा लीप वर्ष है या नहीं है। जैसे ये लीप वर्ष नहीं है और ये है। क्यों? क्योंकि इसमें 400 से भाग चला जाता है और इसमें 400 से भाग नहीं जा रहा है, तो इसलिए ये क्या है? लीप वर्ष नहीं है और ये वाला वर्ष लीप वर्ष है। बाकी दिनों में, बाकी किसी भी वर्ष में हम 4 से भाग देके आसानी से पता कर लेंगे कि वो वर्ष लीप वर्ष है या नहीं है। अभी हमने बताया विषम दिनों का मतलब होता है वो एक्स्ट्रा दिन जो हमारे 7 से भाग करने पे निकलता है, तो उसे हम विषम दिन बोलते हैं, जिसे हम यहाँ हर जगह विषम दिन लिखेंगे। सवाल भी करेंगे तब भी उसमें विषम दिन लिखेंगे। इसी को हम ये विषम दिन ही क्या, ये अतिरिक्त दिन होते हैं। हर 400 वर्ष के बाद, अगर आज जो कैलेंडर है 400 वर्षों के बाद वो कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। मतलब जो भी चीज़ें आज जो त्यौहार फेस्टिवल जो भी हैं सारी चीज़ें वो 400 वर्ष के बाद कैलेंडर में पुनः वो चीज़ें फिर से आपको मिल जाएंगी। अब बात आती है कि 100 वर्ष का हम निकालेंगे कि 100 वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं 100 वर्ष में कितने विषम दिन आ जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम इसमें सामान्य वर्ष कितने हैं और अधिवर्ष कितने यानी लीप ईयर कितने हैं। तो हम लीप ईयर निकालने के लिए 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। 25वां जो वर्ष होगा वो 100वां वाला आ रहा है, उसे हम काउंट नहीं करेंगे। तो हमारे इसमें कितने होंगे, 24 लीप वर्ष होंगे। ठीक, 4 से ये पूरा पूरा भाग जा रहा है, 25 आ रहा है। 25वां जो वर्ष होगा वो हमारा 100वां होगा जो कि लीप वर्ष नहीं है, तो इसलिए 24 लीप वर्ष हमारे पास आएंगे। और सामान्य वर्ष हमारे पास कितने आ जाएंगे, 76। ठीक है, 76 आ गए तो ये विषम दिन हो गए। एक सामान्य वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 1। और लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी निकल के आती है, 2। तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करा दें तो क्या आ जाएगा, 76 और 48। इन दोनों को अगर हम जोड़ें तो क्या आएगा, 124। ठीक, लीप वर्ष निकालने के लिए हम 4 से भाग देंगे, विषम दिन निकालने के लिए अब हम 7 से भाग देंगे। तो इसको हम 7 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो कितना आ जाएगा, 7 से जैसे हमने भाग दिया तो 7 एकम
7 5 54 आ गया, 7 7 49, यानी कि 5 दिन बचेगा अतिरिक्त। 5 दिन मतलब इसके 5 विषम दिन आ गए। 100 वर्ष में 5 विषम दिन होते हैं। कितने होते हैं विषम दिन? 5। अगर हम 200 वर्ष में इसी तरह कैलकुलेट करें तो हमारे पास विषम दिनों की संख्या क्या आ जाएगी? 10 आ जाएगी। फिर हम इसे 7 से भाग देंगे तो इसमें विषम दिन कितने निकल कर आएंगे? 3। ठीक है, इसमें हमारे पास आया है 5 और 200 वर्षों में आएंगे विषम दिनों की संख्या 3। अब हम बात आते हैं 300 वर्ष में। 300 वर्ष की अगर हम बात करें तो 5 तो था ही, 5 10 200 वर्ष, और 300वां वर्ष में हो जाएंगे 15, और हम 7 से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा? 1। तो ये 1 विषम दिन मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट पे जैसे ही हम जाएंगे इसमें 400वां वर्ष में। ठीक है, तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। इसमें 100 वर्ष में 5, 200 वर्ष में 10, 300 वर्ष में 15, और जैसे ही 400वां वर्ष आएगा तो उसमें कितने हो जाएंगे हमारे पास? 5 की जगह हम वहाँ पर लास्ट में 6 जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास 15 5 20 यानी कि 21 आएगा। नहीं बात समझ में? ये आपका जो 400वां वर्ष है ये 400 से भाग देंगे तो ये भी एक लीप वर्ष होगा। वैसे हमारे 20 आ रहा है, 20। ठीक, अब चूंकि लीप वर्ष है तो उसमें एक और एक्स्ट्रा दिन होता है, यानी कि लीप वर्ष मतलब 400वां जो वर्ष है उसमें एक एक्स्ट्रा दिन होगा अधिवर्ष में। ठीक, तो वो जो हमारा है 5 10 15, तो ये जो 400वां वर्ष आएगा जो वो हमारा एक और लीप वर्ष हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी संख्या टोटल कितनी? +1 यानी कि 21 हो जाएगा। ठीक, या फिर हम 5 5 10 5 15 और इसमें 6 होंगे। ठीक है, 6 का मतलब ये जो हमारे पास 24 था यहाँ कितने हो जाएंगे? 25 हो जाएंगे। ठीक है, जो कि 400वां वर्ष होगा। ये हमारे पास 7 से डिवाइड कर देंगे तो इसमें जो है हमारे पास विषम दिनों की संख्या क्या आएगी? 0। ये जब हम क्वेश्चन लगाएंगे, जब आपको हम इसके सवाल बताएंगे तो इसका बहुत ज़्यादा यूज होगा। 400 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 0 होती है, ये आपको रट जाएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अभी हमने आपको कैलकुलेट करके दिखाया किस तरह से ये विषम दिन आते हैं। अब बात आती है कुछ कोड हैं जिन्हें आपको याद रखना है। जैसे रविवार के लिए 0 होता है, सोमवार के लिए 1 होता है, मंगलवार के लिए 2 होता है, बुधवार का 3 होता है, बृहस्पतिवार का 4 होता है, शुक्रवार का 5 होता है और शनिवार का 6। 7 नहीं हो सकता क्योंकि हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 से डिवाइड कर देंगे तो 0 आ जाता है जो कि रविवार होता है। ठीक, अब बात आती है कि ये जो हमारे पास मंथ दिए हुए हैं, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, इस तरह के जो वर्ष दिए हुए हैं, इनमें जो माह दिए हुए हैं इनमें कितने विषम दिन होते हैं। ठीक, तो आप इसको रटिए नहीं, वैसे आप रट लेते हैं, लेकिन हम आपको बताते हैं इसे कैसे आप कर सकते हैं। देखिए, जनवरी 31 की होती है 7 से आप इसमें भाग दे दीजिए। 7 चौको 28, तो कितने दिन बचे? 3। तो जनवरी में विषम दिनों की संख्या 3 होती है। फरवरी में 28, और अगर लीप वर्ष है तो 29, तो इसमें विषम दिनों की संख्या क्या आ जाएगी? 28 का होगा तो 0, 29 का होगा तो 1, यानी फरवरी में विषम दिनों की संख्या तो 0 होगी या 1 होगी। ठीक है, अब मार्च की अगर हम बात करें तो मार्च कितने का होता है? 31 का, तो इसके विषम दिन कितने आ जाएंगे? 3। और अप्रैल कितने का होता है? 30 का, इसमें कितने विषम? 30 आया है, 7 चौको 28, 2 बचेगा। ठीक, तो इसके विषम दिनों की संख्या क्या आ जाएगी? 2। फिर मई 31, जून 30, इसमें विषम दिनों की संख्या 3, इसमें 2, और जुलाई 31 का होता है महीना, इसमें विषम दिनों की संख्या 3, अगस्त में विषम दिनों की संख्या 3। जुलाई और अगस्त दोनों 31 के होते हैं, ये बात आप याद रखिए। ठीक है, अब सितंबर 30 यानी कि 2 दिन, और अक्टूबर 31 3 दिन, और 30 2 दिन, दिसंबर 31 का यानी कि 3 दिन।
ठीक है। इस तरह से आपको अगर नहीं पता है तो आप 7 से डिवाइड करके इसको पता कर लीजिए, याद करने की या रटने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब देखिए, अभी हमने बताया यहाँ पर एक बात, हमने अभी विषम दिनों का भी यूज किया, सम दिनों का भी यूज किया, यहाँ जब हमने 100 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं निकालने के लिए। अब हम यहाँ बता रहे हैं कि 1 जनवरी को, अगर हमारे पास 1 जनवरी को मंगलवार था, मंगलवार, 1 जनवरी को मंगलवार है, नेक्स्ट ईयर की 1 जनवरी को कौन सा दिन होगा? तो अगर वो वर्ष सामान्य है, अगर वो वर्ष सामान्य वर्ष है यानी कि लीप वर्ष नहीं है, तो फिर अगला एक दिन बढ़ेगा। कितने दिन बढ़ेंगे? एक दिन। वर्ष का पहला दिन और वर्ष का लास्ट दिन अगर लीप वर्ष नहीं है तो दोनों ही क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक, तो ये हमारा आएगा क्या? अगर सामान्य वर्ष की हम बात करेंगे तो ये कौन सा दिन हो जाएगा? मंगलवार की जगह ये आएगा बुधवार। लेकिन अगर वो वर्ष लीप वर्ष है यानी कि फरवरी 29 के बीच में कहीं आ रही है, उस कैलकुलेशन में, उस टाइम पीरियड में, मतलब 1 जनवरी से लेके जब हम नेक्स्ट जनवरी आएंगे तो फरवरी आ गई, अब वो फरवरी 29 की हो यानी कि लीप वर्ष में हो, तो फिर हमारे पास यहाँ 2 दिन बढ़ जाता है। तो मंगलवार की जगह कौन सा दिन आएगा? ये 1 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता कभी कभी, तो ये हमारे पास आ जाएगा, 2 दिन बढ़ जाएगा और यहाँ पे बृहस्पतिवार आ जाएगा, बृहस्पतिवार आ जाएगा। ठीक, तो ये कैलेंडर का बेसिक सारे जो पॉइंट्स थे वो हमने आपको बता दिए। अभी इससे रिलेटेड जो है हम 4 से 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन अभी हम इसी साथ में ही करेंगे। ठीक है, तो आपको ये जो चीज़ें हमने बताई हैं वो आप वहाँ पर यूज कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप बताएंगे तो हम इसकी फिर एक अलग से प्रैक्टिस के लिए एक वीडियो बना देंगे जिसमें आपको 40-50 सम्स एक ही वीडियो में हम आपको करा देंगे, जिससे आपकी इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक, बाकी इसके अलावा और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। अब हम लोग इसमें कैलेंडर के कुछ क्वेश्चंस करें। देखिए, अब हम इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए, आज हमारा क्या है? शनिवार। शनिवार का आप कोड देखिए कौन सा है? ये शनिवार का 6 प्लस 86 दिन के बाद कौन सा दिन होगा? 86 हम यहाँ लिख देंगे, कितना आ जाएगा? 6 6 12 की 2 हासिला 1 92। 7 से हम इसको भाग दे देंगे तो विषम दिनों की संख्या आ जाएगी हमारे पास। तो क्या आ जाएगा? 1 विषम दिन आएगा। कितना आएगा विषम दिन? 1। और 1 किसका कोड है? सोमवार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोमवार। ठीक, ये इसका आंसर है। फिर से देखिए, आज शनिवार है, शनिवार का आप कोड देखेंगे 6, संडे से ये स्टार्ट होता है और सैटरडे तक ख़त्म हो जाता है। 6 लिख दिया। 86 दिनों के बाद कौन सा दिन आएगा? तो 86 दिन हमने इसमें जोड़ दिया, टोटल हमारे पास 92 डेज आ गए। डिवाइड किया हमने 7 से, तो ये हमारे पास आया अतिरिक्त दिन यानी कि विषम दिन। विषम दिनों की संख्या 1 आई और विषम दिन 1 पर क्या होता है? ये सोमवार। ठीक, ये इसका आंसर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 21 जून 2007 को, 21 जून 2007 को कौन सा दिन था? गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार। ठीक है, अब कह रहा है 21 जून 2011 तक जाना है हमें। ठीक, 21 जून 2011 तक हमें जाना है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे 21 जून 2008 आया होगा, फिर 2009 आया होगा और फिर 2010 आया होगा। ठीक, जब हमने कहा था सेम चीज़ हो, सेम जैसे भी हमने आपको बताया था 1 जनवरी को मंगलवार था, सामान्य वर्ष है, तो अगले साल की 1 जनवरी को जो है कौन सा दिन होगा? बुधवार होगा।
अगर उसके बीच में फरवरी कहीं 29 की मिलती यानी कि लीप वर्ष होता है तो वो दिन एक और बढ़ जाएगा, यानी 2 दिन बढ़ते हैं, मंगलवार बुधवार, अगला दिन बृहस्पति होगा 1 जनवरी को। यानी कि 1 जनवरी अगर ये लीप वर्ष है और 1 जनवरी को हमारा मंगलवार है तो अगले जो जनवरी का फर्स्ट जो आएगा वो हमारा क्या आएगा, 2 दिन बढ़ के आएगा, यानी बुध बृहस्पतिवार आएगा। इसी तरह यहाँ हम करेंगे। अब देखिए ये हमारा क्या 2007 से 2008 में आ रहे हैं, क्या इसमें फरवरी आ जाएगी? देखिए ध्यान से, ये लीप वर्ष है, 2008 हमारा लीप वर्ष है, और जब ये हमारा लीप वर्ष है तो इसमें फरवरी आ रही बीच में कि नहीं आ रही? मतलब हम यहाँ से यहाँ तक जब आ रहे हैं तो क्या फरवरी लीप वर्ष वाली आ रही है? तो देखिए ध्यान से, जून से जब 2008 के जून में जाएंगे तो 2008 का जो फरवरी होगा वो कहीं ना कहीं हमारा लीप वर्ष होगा, यानी 29 का होगा। तो अभी हमारे पास इसमें 2 दिन बढ़ेंगे। कितने दिन बढ़ेंगे? 2 दिन। गुरुवार के बाद क्या आता है? शुक्रवार और शनिवार। तो 2008 में 21 जून 2008 को कौन सा दिन होगा? शनिवार। अब शनिवार के बाद ये लीप वर्ष है नहीं, इन दोनों के बीच में फरवरी 29 नहीं आता है, तो ये क्या हो जाएगा? ये लीप वर्ष नहीं है, तो ये हमारा आ जाएगा कौन सा दिन? रविवार। फिर रविवार के बाद 2010 में कौन सा आएगा? तो 2010 में जो आएगा वो आएगा रविवार के बाद क्या आता है? सोमवार। फिर 21 जून 2011 को कौन सा दिन आएगा? तो सोमवार के बाद कौन सा दिन आएगा? क्योंकि ये भी लीप वर्ष नहीं है, ये हमारा मंगलवार इसका क्या हो जाएगा आंसर। कोई डाउट? आप किसी का भी हो, कितने भी दिनों का पूछा हो, बस सेम हो, यहाँ पे डेट सेम है, मंथ भी सेम है, ईयर सिर्फ चेंज हो रहा है, तो आपको यही ट्रिक लगानी है। एक सामान्य वर्ष है तो 1 दिन बढ़ा देना है, लीप वर्ष है तो 2 दिन बढ़ा देना। बढ़ाएंगे किस में? जब उस कैलकुलेशन के बीच में अगर फरवरी 29 की आ रही है तो हम 2 दिन बढ़ा देंगे। ठीक है, अब आते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 26 जनवरी 2026 को कौन सा दिन होगा? इसके बहुत सारे फार्मूले वगैरह हैं, बट उन्हें हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? तो देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, एक बार आप इसे समझ लीजिए, फिर आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। देखिए, आइए इसे कैलकुलेट करते हैं। 2026 को हम नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि 2026 अभी चल रहा है, तो हम 2025 तक पहले कैलकुलेशन करेंगे। 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी आती है? 0। तो 2000 वर्षों में विषम दिनों की संख्या क्या हो जाएगी? 0। अब इसमें 2000 के बाद कितने वर्ष हैं? 25। और 25 वर्ष में कितने विषम दिन होंगे? तो पहले तो इसमें कितने लीप वर्ष हैं वो निकाल लें। उसको निकालने के लिए इसको 4 से हम भाग देंगे, तो 6 वर्ष लीप वर्ष रहे होंगे, 6 ऐसे वर्ष आए होंगे जो लीप वर्ष हैं। और उसके बाद हमारे पास ये 19 जो है वर्ष सामान्य वर्ष होंगे। सामान्य वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 होती है और लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या 2 होती है। तो ये आ गया 19 और ये हो गया हमारे पास 12। दोनों को हम जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 9 2 11, 1 1 2 और 1 3, 7 से भाग दे देंगे तो इसमें विषम दिनों की संख्या हमारे पास निकल आएगी 7 चौको 28 यानी कि 3। ठीक है, अब 26 जनवरी, 26 जनवरी मतलब 26 दिन हुए जनवरी में। अभी 2026 में पूरा तो साल लेना नहीं था हमें, 2026 में सिर्फ हम 26 जनवरी तक गए हैं। ठीक, उससे पहले हमने 2025 तक का निकाल लिया है। अब 26 जनवरी में 26 में हम क्या करेंगे? 7 से भाग दे देंगे, तो विषम दिनों की संख्या कितनी आ जाएगी? 5। 7 दूनी 14, 7 तरीक 21 और 5 26। अब हमारे पास देखिए 5 ये आ गया, 3 ये आ गया, 2000 वर्षों का 0 ये आ गया। टोटल हमारे पास कुल विषम दिन कितने आएंगे? तो 0 + 3 + 5 कितने आ गए? 8। 7 से भाग दे देंगे, 1 विषम दिन आया। कितना आया? 1 विषम दिन आया हमारे पास। 1 विषम दिन के लिए कौन सा दिन है? तो देखिए सोमवार। तो इस वर्ष
26 जनवरी 2026 के दिन कौन सा होगा? सोमवार होगा। ठीक है, इसी तरह का हम एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं ताकि ये चीज अच्छे से समझ में आ जाए। एक क्वेश्चन हम ये वाला और देखते हैं। 15 फरवरी 2020 को कौन सा दिन होगा? देखिए 15 फरवरी 2020 तक हमें जाना है, तो हमें पहले निकालना होगा 2019 तक विषम दिन। ठीक, तो 400 वर्षों में 0 होता है, तो 2000 वर्षों में विषम दिनों की संख्या क्या आ जाएगी? 0। फिर हमारे पास 19 वर्ष का हम निकालेंगे, तो 19 वर्ष में 4 से हम भाग देंगे, तो 4 चौको 16, 4 हमारे पास लीप वर्ष होंगे इसमें से, और 15 जो होंगे वो हमारे पास सामान्य वर्ष होंगे। सामान्य वर्ष में 1 विषम दिन होता है और लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं, यानी कि 15 और 8, 8 5 13, यानी कि टोटल आ गए 23। 7 से हम भाग देंगे तो 2 विषम दिन इसके आ जाएंगे। 2000 में 0 और 19 वर्ष में विषम दिनों की संख्या आई हमारे पास 2। ठीक है, अब ये 15 फरवरी 2020 तक पूछ रहा है, तो 15 फरवरी का मतलब जनवरी 31 प्लस 15 फरवरी, ये लीप वर्ष है, 4 से भाग देंगे। बट क्या अभी इस डेट तक 29 फरवरी आई है? नहीं आई, तो फिर हम यहाँ पे लीप वर्ष का एक दिन ऐड नहीं करेंगे। ठीक, और वैसे भी हम इसको क्या है अभी मंथ के हिसाब से निकाल रहे हैं, तो हमें इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ 15 फरवरी तक जाना है, तो 15 फरवरी लिख लिया हमने, और 31 की जनवरी होती है। अब इसका कोड भी आप लिख सकते थे 3। ठीक, बट आप नंबर लिख लीजिए। अब आप इसे ऐड करिए, 5 और 1 6, 3 और 1 4, 7 से हम इसे भाग दे देंगे, 7 पन्ना 35, 7 छंग 42 और 4 46, 4 आया हमारे पास, 4 और 2 6 और ये 3, सबको हमने जोड़ा तो क्या आया? 6। तो ये कौन सा दिन होगा? शनिवार। कौन सा दिन होगा हमारे पास? 15 फरवरी 2020, ये कौन सा दिन होगा? शनिवार का दिन होगा। और देखते हैं 2-4 क्वेश्चंस। ठीक है, ताकि इसके सारे जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। देखिए 26 जनवरी 2026 को कौन सा दिन है? सोमवार। कह रहा है 26 जनवरी 2028 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो फिर से वही डेट सेम है, मंथ भी सेम है, सिर्फ ईयर का डिफरेंट है। ठीक है, तो जब 2027 आएगा, ये लीप वर्ष है नहीं, 2027 आएगा, सामान्य वर्ष है तो एक दिन बढ़ा देंगे, सोमवार है तो मंगलवार पड़ेगा, मंगलवार। अब 2028 को कौन सा दिन होगा? बुधवार। ये तो लीप वर्ष था, ये तो हमारा लीप वर्ष है, बट हमने इसमें 2 दिन ऐड नहीं किए। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी तक अभी 29 वाली फरवरी नहीं आई है, तो हम इसमें 2 दिन ऐड नहीं करेंगे, इसलिए ये हमारा आंसर आ गया। अगर हमसे यही पूछा होता 26 जनवरी 2029 को कौन सा दिन होगा, तो देखिए ये लीप वर्ष था। अब हमारे इसके बीच कैलकुलेशन में फरवरी आ रही 29 की, तब हम 2 दिन इसमें बढ़ा देंगे, तो यानी बुध की जगह यहाँ बृहस्पति ना करके शुक्रवार आएगा। क्या आएगा आंसर इसका? शुक्रवार आएगा। सपोज और आगे पूछा होता 26 जनवरी, बट डेट और मंथ सेम हो, ईयर का जो है बदलाव हो। 2030 को कौन सा दिन होगा? तो वो होगा शनिवार। यानी 2030 में जब हम 26 जनवरी मना रहे होंगे तो उस समय जो है शनिवार का दिन पड़ेगा। ठीक है, अब एक ये क्वेश्चन आता है, कौन सा कैलेंडर वर्ष 2009 के कैलेंडर वर्ष के समान है? कौन सा कैलेंडर वर्ष रिपीट हो जाता है? इसके भी निकालने की क्या ट्रिक है वो भी आप ध्यान से देखिए। मान लीजिए 2009 है, ठीक,
अब अगर ये 2000 मानना क्या है, इसमें आपको दिया ही है 2009, 9 से जब हम 10 में जाएंगे, 2010 में जाएंगे, फिर 2011 में जाएंगे, तो देखिए 9 से 10 में, 9 से 10 में क्या हुआ, एक वर्ष बढ़ेगा, एक विषम दिन हमारे पास आएगा, यानी कि एक अतिरिक्त दिन आएगा। और 10 से जब हम 11 में जाएंगे तो एक वर्ष, एक अतिरिक्त दिन आएगा हमारे पास। फिर 11 से जब हम 12 में जाएंगे तब भी हमारे पास एक अतिरिक्त दिन आएगा। और जब हम 12 से 13 में जाएंगे तो 2 अतिरिक्त दिन आएंगे, क्योंकि ये एक लीप वर्ष है। तो देखिए 1, 2, 3 और 2, 5, ये सम करने पे 7 से डिवाइड होना चाहिए। अगर 7 से डिवाइड हो गया तो वो वर्ष जो होगा कैलेंडर में रिपीट कर जाएगा, यानी सोमवार है तो सोमवार, उस आज जैसे 26 जनवरी को सोमवार पड़ा है तो वो अगर रिपीट कैलेंडर होगा तो 26 जनवरी सोमवार को ही पड़ेगी। ठीक है, तो अब ये आ गया हमारे पास 2014। फिर हमने देखा तो एक वर्ष बढ़ गया, तो अब कितना हुआ, 1, 2, 3, 2, 5 और 1, 6। अब आएगा 2015, फिर से एक वर्ष जुड़ेगा, तो 7 आ गया, यहाँ तक पूरी वैल्यू 7 आ गई ऐड करने पे, तो 7 आ गई और 7 से हमने भाग देंगे तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा, तो ये वर्ष रिपीट हो जाएगा। यानी कि जो आपको दिन 2009 में दिख रहे थे वो आपको यहाँ भी दिख जाएंगे। ठीक है, अब बात आती है इस क्वेश्चन की, क्या लिखा हुआ है, यदि किसी माह का तीसरा दिन सोमवार है, यानी किसी भी मंथ का आप ले लो, उस मंथ का जो 3 तारीख है, 3 तारीख, ठीक, वो कौन सी दिन है, उस दिन को हम क्या बोलेंगे, सोमवार, क्योंकि दिया है हमें। उसी माह की, अब बात तो उसी माह की करेगा क्योंकि अगले माह की कर नहीं सकता, क्योंकि इसमें हमें फिर पता नहीं होगा कि 30 का महीना है या 31 का, या फिर यहाँ दिया होगा। तो इसमें अभी बोला है उसी माह की 21 तारीख। अब इसी माह की 21 तारीख, भाई इस माह में जो 21 तारीख होगी से 5वां दिन कौन सा होगा, यानी कि 5 दिन और जोड़ दो, यानी हमसे पूछ रहा है 26 तारीख को कौन सा दिन होगा, 26 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, हमसे यही पूछ रहा है। अब मेरी बात ध्यान से देखिए, 3 तारीख को अगर हमारे पास सोमवार था, 7 इसमें जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा, 10 तारीख, 10 तारीख को फिर सोमवार आ गया होगा, 10 तारीख को फिर से सोमवार हमें मिल गया होगा, क्योंकि 7 के साइकिल के बाद फिर रिपीट होने लगते हैं। ठीक है, और फिर 10 के बाद हमारे पास 17 को सोमवार पड़ा होगा, फिर 17 के बाद हमारे पास 7 और 7 14, यानी कि 24 को सोमवार पड़ा होगा, 24 को फिर से सोमवार, अब 24 को अगर सोमवार है तो 25 को क्या होगा, 25 को हमारा सोमवार मंगलवार होगा, मंगलवार। और तो अब हम आएंगे किसमें, 26 को, तो 26 को हमारे पास कौन सा दिन आ जाएगा, बुधवार, यही इसका आंसर है। ठीक है, 26 तारीख को कौन सा दिन आएगा, बुधवार हमारे पास आ जाएगा। ठीक, इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया, सारे सम्स थे जो हमने कोशिश किया है कि एक एक सभी टाइप के क्वेश्चंस हो जाएं। बाकी आप जब बताएंगे तो हम इसमें जल्दी क्या इसका दूसरा वीडियो भी लेकर आएंगे, जिसमें आपको ढेर सारे प्रैक्टिस के लिए हम क्वेश्चंस करा देंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे इसके कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताएं।